मित्रों राम राम। केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा। पिछले वीडियो में जो हमारा कर्म सिद्धांत के बारे में था, उसमें हमने कई चीज़ें आपसे वार्ता की थी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो किस तरह से हमारे कर्मेंद्रियों को प्रभावित करती हैं। हमारी जो सोच है, हमारे जो अनुभव हैं, हमारे जो प्लान हैं, वो किस तरह से हमारी कर्मेंद्रियों को प्रभावित करते हैं। हमारे जो संस्कार हैं, जो पिछले जन्मों के संचित हैं, वो किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारे आने वाले जीवन को। वहीं हमने एक जिक्र किया था कि एक माली बीज जब रोपता है, उनमें से कुछ बीज जग जाते हैं, कुछ अनुकूल वातावरण पाकर जगते हैं और कुछ समयानुकूल थोड़े बहुत जग के मर जाते हैं। इन सब का कारण हमारे कर्मों के जैसा ही है। हमारी जो मन है, ये अनंत इच्छाओं का भंडार है। इन इच्छाओं के चक्कर में ही ये जन्म पुनर्जन्म और उस जन्म में जो ये कर्म करते हैं, वो अधूरी इच्छाएं संस्कार बन के इस चित्त में जगह बना लेती हैं। अब पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं वो प्रभावित करते हैं इस जन्मों के हमारे कर्मों को, जो हमसे होने वाले कर्म हैं। अगर आपकी वृत्ति ठीक रही तो मेरा प्रयास मैं समझूंगा सफल रहा। और अगर आपकी वृत्ति उसी तरीके की रही, वृत्ति कैसे मैं बताऊं। आप जरूरतमंदों को अपनी सहायता दें, उनसे जो दुआएं आपको मिलती हैं वो आपके जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। ये भी कह सकते हैं आप कि भाई दो आदमी जा रहे हैं, एक आदमी ने एक बुजुर्ग को सड़क पार करा दी, दूसरे ने नहीं कराई। तो जिसने नहीं कराई थी वो आगे जाके खंबा गिर गया उसके ऊपर, तो उसका फल नहीं। ये क्रियामान कर्म ऐसे नहीं है कि इनका फल तत्काल मिल जाए। उस फल कैसे मिलता है, इसी कालखंड में मिल जाएगा या वो आपको कुछ हटके मिलेगा। भाई देखो, दो तरीके के प्रभाव होते हैं। एक तो जो तत्काल प्रभाव में फल मिलता है और एक डेफर्ड, कुछ मतलब देर से। आप ये सोचिए, आपने किसी एक अंगीठी में आग है, अनजाने में उसमें हाथ लगा दिया, तुरंत फल मिल गया। और एक कंडा है, कंडा मतलब आग का जो उपला होता है, उसमें आग, उसके ऊपर राख आई हुई है, उसके ऊपर अगर आपका हाथ रख भी गया तो तत्काल समय में तो आपको नहीं मिलेगा। मित्रों, एक चीज़ और बहुत मतलब महत्वपूर्ण है जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मन में उपजे हमारे विचार जो हैं, उनके कारण हमारे मन की जो हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, वो जिन कार्यों को नहीं कर पाती, यानी जो हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न करती हैं, जो हमारे इस जन्म में आगे होने वाले कर्मों को तो प्रभावित करती ही हैं। इसके अलावा भी हमारे जो कर्म हैं वो अधूरी कामनाओं के रूप में इस आत्मा पर अंकित हो जाते हैं और आगे वो अधूरी इच्छाएं इस आत्मा के पुनर्जन्म का कारण भी बनते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने कर्मों को यथाशक्ति सही रखें, अनावश्यक रूप से किसी को सताएं नहीं, असहाय की मदद जरूर करें, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने में सहायता दें, जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको देव स्वरूप जानकर उनकी सेवा शुश्रूषा करें।